मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को एक स्किल देना चाहता हूँ। वो स्किल है कि जब आप अपनी सर्विसेज किसी को दे रहे हो तो आप उसके पेज को ऑडिट करें। और वो ऑडिट कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे उसमें, जिसकी बेसिस के ऊपर आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट एक डिसीजन लेंगे या अपना एक प्लानिंग करेंगे कि मैं अब क्या नेक्स्ट स्टेप लूं इस पर्टिकुलर बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए। गॉट इट? कि भाई अब मैं यहाँ पर, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया या मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो मैं किन किन चीजों को मद्देनजर रखूं। ठीक है, तो उसमें जो है सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं आपको अपने ही पेज पे ले जाता हूं। देखें, जब आप अपने कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस पेज को क्रिएट करते हैं तो ये जो आपका एक तरीके से साइन बोर्ड कहलाता है, ये आपकी डिजिटल प्रेजेंस का साइन बोर्ड कहलाता है। ठीक है, तो आपने जो है वो इस पर्टिकुलर कवर पेज को प्रोफेशनली जो है वो क्रिएट करना है। और अगर वो क्रिएट नहीं हुआ तो आप उसको डेफिनेटली उसके ऊपर एक डिसीजन लेंगे कि भाई मैं अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज ना करूं, क्योंकि कंफ्यूज माइंड्स नेवर टेक एक्शन। ठीक है, तो मैं अगले 10 मिनट सिर्फ आपको एक चीज इसके अंदर सिखाना चाहता हूं, जिससे आपको इसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा कवर पेज के अंदर जो है वो हमें क्या पर्टिकुलर चीजों को देखना होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस जब मैं स्टार्ट करता हूं या किसी का बिजनेस में लेता हूं तो सबसे पहले उसके बिजनेस पेज को ऑडिट करता हूं। ठीक है ना, अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ तरह के आप देखेंगे, ठीक है ना, पेजेस को। आप ये पेज को देखें, लोग कवर पेज लगा देते, कोई भी पिक्चर लगा देते। वजह ये है कि जाहिर है उनको अपना इस बारे में इतना पता ही नहीं होता कि मैंने क्या मैसेज क्राफ्ट करना है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या कॉल टू एक्शन मुझे अपनी ऑडियंस से चाहिए। और अगर आप आज व्हाट्सएप ग्रुप पे देखें, जिस ग्रुप पे आप हैं, तो उस पे एक हमारे स्टूडेंट ने जो है वो पास्ट लेक्चर को देखकर उसने एक कवर पेज क्रिएट किया। उसने कहा कि भाई मैंने अपने फ्रेंड का पेज ऑडिट किया था और उसमें मैंने अब एक सोल्यूशन दिया। तो उसने एक सोल्यूशन दिया बिकॉज उसने वो लेक्चर देख लिया था। आप लोग भी देख सकते हैं, अगर आपको किसी को जैसे कि थोड़ा सा फास्ट जाना हो तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कराऊंगा ही। तो अब ये देखें, हमारे पास जो है ना वो 3 सेकंड होते हैं, क्योंकि बिजनेस पेज या फेसबुक के ऊपर हम सब लोग जब जाते हैं तो हम सब लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम होता है जो हम स्पेंड करते हैं। अब अगर उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमें कंफ्यूजन होगी तो हम डेफिनेटली उसके पेज को विजिट नहीं करेंगे। हमको इंटरेस्ट भी हो और उस पर्टिकुलर एड के अंदर हमें अपना फायदा भी दिख रहा हो। अगर हमें अपना फायदा उसमें कुछ दिख नहीं रहा तो हमारे पास जो है कोई फारिग वक्त नहीं है कि हम उसको क्लिक करेंगे। तो लोग जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो मार्केटर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम देखें कि आया उस पर्टिकुलर बिजनेस का कवर पेज ठीक है या नहीं। तो अब अगर इसका आप ये देखें कि भाई यही इसी ब्रांड का कवर पेज है, ठीक है, और इसके अंदर एक 6 से 8 लफ्जों के ऊपर जो है वो एक हेडलाइन लिखी हुई है और वो आपको इस बारे में बिल्कुल 100% क्लैरिटी दे रहा है कि भाई आया ये बिजनेस किसके लिए है। और उसके बाद उसमें एक कॉल टू एक्शन भी है, यानी कि अगर आप देखें कि इसमें मैसेज है, वन विंडो सोल्यूशन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। वन विंडो सोल्यूशन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए तो ये वो जगह है जहां पे आपको वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अब इसमें एक चीज कहलाती है सब हेडलाइन, कि भाई अगर मजीद हेडलाइन से इतना नहीं पता चले तो आप नीचे सब हेडलाइन के जरिए उसकी वजाहत कर दें। ठीक है, क्योंकि जब आप यहां पर उसको हुक करेंगे, जब आप यहां पर उसको हुक करेंगे तो डेफिनेटली वो इस पर्टिकुलर लाइन को भी पढ़ेगा।
जब वो यहाँ से हुक नहीं होगा तो फिर वो नीचे भी नहीं आएगा और फिर वो कंफ्यूज रहेगा, और कंफ्यूज माइंड्स नेवर टेक एक्शंस। कंफ्यूज माइंड्स नेवर टेक एक्शन। और ये प्रिंसिपल आपका अप्लाई होता है, चाहे आपका एड हो, चाहे आपका कवर पेज हो, चाहे आपका वीडियो एड हो, चाहे आपकी कोई भी किस्म की मार्केटिंग हो। आपका जो मैसेज है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो जब आप अपना कवर पेज क्रिएट कर रहे हैं तो आपका काम यह है कि जिस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप अपने पेज के ऊपर लेकर आ रहे हैं, उस ऑडियंस को क्लैरिटी मिले कि भाई ये क्या काम करता है, क्या बेनिफिट है, और अब मैंने एक्शन क्या लेना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आई शुड टेक इन दिस बिजनेस। तो नेक्स्ट स्टेप ये है फॉर फ्री इंक्वायरी कि आप इस चीज के अंदर, या फॉर फ्री एस्टीमेट, फॉर एग्जाम्पल अगर यही काम किसी इलेक्ट्रिशियन का होता कि वो बोलता है मैं इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज देता हूं, ठीक है ना, तो वो अपनी हेडलाइन लिखेगा कि हाँ भाई मैं ये पर्टिकुलर जो है वो इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर, इकोनॉमिकल सर्विसेज के जरिए मैं आपको अपनी इलेक्ट्रिक के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। और फिर वो कहे कि भाई गेट फ्री एस्टीमेट। तो हर बंदा देखो, जब हमें कोई आज इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आज हमें कोई इमिग्रेशन की सर्विसेज चाहिए, हमें वीजा की सर्विसेज चाहिए, हमें ट्रैवल एजेंसी की सर्विसेज चाहिए, हमें ट्रेनिंग की सर्विसेज चाहिए, हमें स्कूल की सर्विसेज चाहिए, तो हमें डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए कि हम क्या नेक्स्ट स्टेप लें। इसी तरीके से अगर आप देखें तो बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर आपको नजर आएगा, जैसे ये है क्रिएशंस, अब बेस्ट बेस्पोक मेंस शूटिंग ब्रांड। अब हमारे लोगों को ना इतनी बेस्पोक की अंग्रेजी का पता नहीं होता, ठीक है, और हम डेफिनेटली जब ऐसी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं ना जिससे हमारी ऑडियंस डिस्कनेक्ट होती है, तो फिर डेफिनेटली वो कंफ्यूज होती है, वो इससे इंस्पायर नहीं होती बल्कि एक्सपायर होती है, ठीक है। तो हमें अपने इस मैसेज को देखें, हमें अपने मैसेज को जो है ना वो क्लियर रखना है, और क्लियर कॉल टू एक्शन हमें चाहिए कि कस्टम मेड ई टेलरिंग सर्विसेज, कस्टम मेड ई टेलरिंग सर्विसेज, get your customized dress in just 3 easy steps. Choose your fabric, customize it as per choice, provide measurement, get free WhatsApp video consultation. यहाँ पे कॉल टू एक्शन है। तो आपने सबसे पहले ये चीज भी देखनी है कि भाई आप जिस पर्टिकुलर बिजनेस पेज को क्रिएट कर रहे हैं उस बिजनेस पेज पर वो पर्टिकुलर कंफ्यूजन है कि क्लैरिटी है, क्योंकि 3 सेकंड के अंदर बंदा डिसाइड करता है कि वेदर दैट पर्सन इज लाइकिंग योर बिजनेस और अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू डू, या उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगेगा, अब आप खुद दोनों को कंपैरिजन कर लें, अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको दोनों में से किस पर ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, किस पर ज्यादा आपको क्लैरिटी नजर आएगी, आपको नीचे वाले पे नजर आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो अब देखें यहाँ पे एक ऑफर है, एंड ऑफ सेल, एंड ऑफ सीजन सेल। कोई कंफ्यूज नहीं हो सकता कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है ना, क्योंकि उसने ड्रेसेस भी रखे हुए हैं, ठीक है, उसने क्लियर कॉल टू एक्शन भी रखा हुआ है, उसने जो है ना 50% का वो भी लगाया हुआ है। इसी तरीके से जम्बूरी कलेक्शन एक्सक्लूसिव फॉर्मल ड्रेसेस, ये बता दिया है फिजिकल प्रोडक्ट के लिए कि भाई तुमने क्या पर्टिकुलर चीज बेचनी है, ये चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ कवर पेजेस को चेंज भी करते रहे विद टाइम टू टाइम। और यहाँ पे डेफिनेटली आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम किस तरीके से इसको क्राफ्ट करेंगे, हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो डेफिनेटली वो कॉपी राइटिंग की स्किल से आपको आएगा। आप कॉपी राइटिंग के अंदर जो हेडलाइन फॉर्मूलाज को सीखेंगे, उन फॉर्मूलाज को आप अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, दूसरों के बिजनेस के अंदर, और उसकी बेसिस पर आप जो है वो इस तरह का एक पहले मैसेज क्राफ्ट कर पाएंगे। तो आपको जो भी पर्टिकुलर कवर पेज बनाना होगा या एड बनाना होगा, उसमें 3 चीजें हैं। एक आपका है हुक, दूसरा आपका स्टोरी, तीसरा आपका ऑफर। हुक,
स्टोरी, ऑफर। अब हुक क्या होता है, स्टोरी क्या है, ऑफर क्या है, उसको देख लें। देखो ये जो पर्टिकुलर मैसेज है, ठीक है, हमें ऐसे अल्फाजों का सिलेक्शन करना होता है कि जिससे उस पर्टिकुलर ऑडियंस को जो नीड है हमारे प्रोडक्ट की वो क्लियर हो जाए, उसको वो बेनिफिट एक्चुअली क्लियर हो जाए। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से हेडलाइंस क्रिएट करते हैं, और जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से जो है वो अपनी हेडलाइंस को क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले जाऊं तो आप देखें कि आप ये भी देखें और आप दूसरे जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनके कवर पेज को देखें, तो अब यहाँ पर जब कोई आता है ना तो उसको ये मैसेज मिलता है, बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। ये वो पर्टिकुलर हेडलाइन है जो कि सर्टिफाइड बनना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उनको हुक करेगा, उनको अट्रैक्ट करेगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज जो है वो मुझे चाहिए। और ये जो पिक्चर्स होती है ना ये आपकी एक स्टोरी क्रिएट कर रही होती है। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं सोशल प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर जो है लोग ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हैं और इनके पास जो है वो एक करियर है, इनके पास एक इनकम है, इनके पास जो है वो एक लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट है। मतलब इनके चेहरे को आप देखें तो आपको उससे महसूस होगा कि दे आर फीलिंग प्राउड ऑफ बीइंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, इसी तरीके से ये जो चीज है आपकी ये कहलाती है ऑफर। ठीक है, तो सर्विस इंडस्ट्री में जो है वो हम लोग ऑफर जो है वो ये जो है ना ये आपकी ऑफर है, क्लेम फ्री ऑनलाइन ऑन साइट डेमो। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है गेट फ्री एडवाइस फ्रॉम इनकम ग्रोथ स्पेशलिस्ट। वी आर नॉट सेइंग कि जस्ट इनरोल। आप अक्सर एड्स में देखेंगे सिर्फ ज्यादातर वो कहेंगे भाई इनरोल। अब ये जो इनरोल वाला है ना ये एक बिग बिग प्रॉमिस है जो कि आप चाहते हैं लोगों से कि भाई डायरेक्टली वो आपसे एनरोलमेंट कर लें। तो आप आगे अभी और भी इन तमाम स्ट्रेटजीज को सीखेंगे कि हमें अपने बिजनेस के अंदर स्पेशली जहाँ पे हमें ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमें अपनी ऑडियंस के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए और हमें उसको एक्सप्लेन करके कोई चीज बेचनी होगी। जैसे कि रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो अगर रियल एस्टेट का बिजनेस होगा तो रियल एस्टेट के बिजनेस में डेफिनेटली आप जो है वो उसको विजिट करवाएंगे, जगहों का विजिट करवाएंगे, फिर जाकर वो आपसे खरीदेगा, ऐसे तो नहीं खरीदेगा। और इसी तरीके से जो है आप अगर फॉर एग्जांपल कोई स्कूल चला रहे हैं या स्कूल के अंदर जो है वो आपको अपनी ऑडियंस को लेकर आना है तो वो डेफिनेटली आपके लिए क्वालिफाइड लीड बनेगी। तो क्वालिफाइड लीड बनाने के लिए आप उसको एक फ्री ऑफर पहले देते हैं जिससे उसका रिस्क रिड्यूस हो, जिससे उसका रिस्क रिड्यूस हो। अब ये देखें ना कि अगर मैं कहता हूं भाई आप क्लेम फ्री ऑनलाइन ऑन साइट डेमो, या तो आप ऑनलाइन ले लें या ऑन साइट डेमो ले लें, ठीक है, या आप करियर ग्रोथ स्पेशलिस्ट के साथ जो है वो फ्री सेशन ले लें ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। वी आर नॉट सेइंग कि यू टेक एडमिशन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास क्वालिफाइड लीड्स आएंगे। हाँ, ये जो एड, हाँ ये जो मैं आपको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ दैट इज हाउ यू विल क्राफ्ट योर एड, ठीक है, क्योंकि एड का ताल्लुक आपके कवर पेज से भी है, एड का ताल्लुक आपके कंटेंट से भी है। मतलब आप ये जो कंटेंट लगाते हैं, ये नीचे कंटेंट है ना, ये आपका नीचे कंटेंट है, और कंटेंट बहुत फर्क है, बिल्कुल। कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में फर्क क्या है, या कंटेंट और
कॉपी राइटिंग में फर्क ये है कि जब कंटेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करने के लिए होता है, इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन कॉपी राइटिंग के अंदर आप परसुएशन यूज करते हैं, आप उसके अंदर ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं मार्केटिंग की, जिससे आप अपनी ऑडियंस से एक एक्शन ड्राइव करते हैं, एक एक्शन आप उससे, क्योंकि अगर वो आपका एड देख रहा है और आपको क्लिक नहीं कर रहा और आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा या आपकी वेबसाइट पे जाके खरीद नहीं रहा, तो फिर वो पर्टिकुलर एड जो है वो बेफायदा हो जाएगा और बेमुनाफा हो जाएगा और उसकी मार्केटिंग का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये, जो मैंने आपको 4 पिलर कहा, उसमें मैंने कहा था एक है ऑडियंस, कि आप हाउ टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट योर परफेक्ट ऑडियंस। दूसरा आपका एड, कि भाई आपकी जो एडवर्टाइजिंग है उसका जो मैसेज है, वो मैसेज आप किस तरीके से क्राफ्ट करेंगे। अगर आपका मैसेज आपकी कैंपेन को सक्सेस करेगा या ब्रेक करेगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरी चीज जो आपकी होती है, दैट इज आपकी ऑफर। ऑफर क्या है आपकी, क्योंकि ऑफर लोग क्रिएट नहीं कर पाते, वो खुद जाहिर है कि कंफ्यूज होते हैं, और उसमें ऑफर जो है ना, वो ऐसी ऑफर होनी चाहिए जैसे कि जो मार्केट के अंदर आप जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उस मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं, जो कंपटीशन है, जो यूएसपीज हैं, उनको भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आप ऑनलाइन लोगों को जो है वो आंखों में इस तरह से धूल नहीं झोंक सकते, क्योंकि वो क्या क्या देखते हैं। मैं आपको बता दूं क्या क्या देखते हैं। वो खरीदने से पहले वो आपका सोशल प्रूफ देखते हैं, वो आपकी एंगेजमेंट देखते हैं, वो आपके कंटेंट की क्वालिटी देखते हैं, और उसके बाद उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर कोई ऐसा पेज होगा कि जिस पर कोई भी जो है वो कंटेंट प्रोफेशनल कंटेंट नहीं होगा, और उसके ऊपर भले आप कुछ भी हेडलाइन अच्छी अच्छी लिख दें, लेकिन उनको वो सोशल प्रूफ नजर नहीं आ रहा, उनको कोई पर्टिकुलर ऑडियंस नजर नहीं आ रही, तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। और सेल्स जो होती है वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप के बेसिस पे होती है। जब तक लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, दे डोंट बाय। तो 3 चीजें हो गई, ऑडियंस, एड, ऑफर। और फिर चौथी चीज होती है कि आपकी कैंपेन की स्ट्रेटेजी, कि आपकी कौन सी कैंपेन आप रन कर रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हैं। ये चौथी चीज। ये चारों चीजें, आप चाहे यूट्यूब की एडवर्टाइजिंग करें, आप चाहे फेसबुक की एडवर्टाइजिंग करें, आप चाहे जो है वो इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग करें, आप गूगल के ऊपर एडवर्टाइजिंग करें, आप जिस जगह पर भी एडवर्टाइजिंग करेंगे, आपको ये 4 चीजें, क्या, ऑडियंस का पता होना। अब ऑडियंस का पता होना ये बाहर का अमल है, टूल से बाहर का अमल है, क्योंकि उसकी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको पता चलेंगी, तो आप एक अच्छे मार्केटर कहलाएंगे। वरना जब आप फेसबुक की एडवर्टाइजिंग करने जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि यार मैं क्या सेलेक्ट करूं, टारगेट करने के लिए किस ऑडियंस को सेलेक्ट करूं, वो कंफ्यूज। तो जैसे एक स्टूडेंट से मैंने अभी पूछा कि भाई आप में से किसी ने कैंपेन कोई चलाई है, तो मुझे उस स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं चलाता हूं लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं आते। तो अब देखना ये होगा कि आया आप सही ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, क्या आपका एड जो है इट लुक्स प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेट्स क्लियर ऑफर, ठीक है। और तीसरी चीज के चौथी चीज कि आपका जो सेल्स प्रोसेस है, जिसे मैं कहता हूं ना, आपकी कैंपेन की जो स्ट्रेटेजी है, सेल्स प्रोसेस। आया तुम व्हाट्सएप पर बेचना चाह रहे हो, तो व्हाट्सएप पर किस किस तरह से उन चीजों को सेटअप करोगे, या तुम वेबसाइट पर बेचना चाह रहे हो, तो वेबसाइट पर तुम किस किस तरह से उन चीजों को सेटअप करोगे, या तुम मैसेंजर पे बेचना चाह रहे हो, तो तुम उनको किस तरीके से सेटअप करोगे, या तुम चाहते हो कि तुम्हें डायरेक्ट टेलीफोन की कॉल्स आए तुम्हारे मोबाइल पर, तो उसको तुम किस तरीके से सेटअप करोगे। क्योंकि इसमें फेसबुक की जो एडवर्टाइजिंग है, उस फेसबुक की एडवर्टाइजिंग में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो हम उनको सीखेंगे पहले कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ दोज कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स वी विल यूज विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक
बिजनेस